साल 1992 फिलिपाइन में पेप्सी के एक कॉन्टेस्ट में 5 लोग मारे गए। इस कॉन्टेस्ट का नाम नंबर फीवर था और ये एक इंतहाई सिंपल सा कॉन्टेस्ट था। पेप्सी की कैप पर 1 से लेकर 999 तक नंबर लिखे होते थे। हर रोज शाम के वक्त नेक्स्ट डे का विनिंग नंबर न्यूज में बता दिया जाता था। जिस किसी के पास भी इस नंबर की पेप्सी की कैप होती थी वो विनर होता था और उसे 1 लाख पैसों इनाम में मिलते थे। ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस कॉन्टेस्ट की वजह से 5 लोगों की जान चली गई? और क्यों आज फिलिपाइन के लाखों लोग पेप्सी का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते? दोस्तों, डू यू नो की वीडियोस में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। 1992 में 1 लाख पैसों किसी भी शख्स की जिंदगी बदलने के लिए काफी थे और अब 1 लाख पैसों के लालच की वजह से ये कॉन्टेस्ट पूरे फिलिपाइन में बहुत जल्दी फेमस हो गया था। लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पेप्सी खरीदना शुरू कर दी थी क्योंकि ज्यादा कैप्स कलेक्ट करने का यही एक तरीका था। इसके अलावा अगर किसी को रास्ते में भी कोई कैप नजर आती थी तो वो उसे उठाकर अपने पास रख लेता था। दोस्तों, ये कॉन्टेस्ट इतना फेमस हो गया था कि उस वक्त फिलिपाइन के आधे से ज्यादा लोग ये कैप्स कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 5 हफ्ते ही चल सका। इसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ज्यादा गलत था। पेप्सी कंपनी के ऑनर्स ने कभी भी नहीं सोचा था कि इनके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, पेप्सी कंपनी ने प्रोग्रामिंग करके एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो इन्हें सिर्फ वही नंबर बताता था जो पेप्सी की सिर्फ 2 कैप्स पर प्रिंट होता था और इसके अलावा ये सिस्टम और कोई भी नंबर न्यूज में नहीं आने देता था। दोस्तों, ये कंपनी इस बात को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करती थी कि डेली के टोटल कितने विनर्स होंगे। डेली के सिर्फ 2 विनर्स के साथ पेप्सी कंपनी अपने बजट में भी रहती थी और इनका कॉन्टेस्ट भी चल रहा था। लेकिन फिर अचानक एक दिन सब कुछ बिगड़ गया। दोस्तों, 349 नंबर की पेप्सी की कैप पूरे फिलिपाइन में तकरीबन 6 लाख लोगों के पास मौजूद थी। जहां सिर्फ 2 विनर्स होने चाहिए थे वहां अब लाखों की तादाद में विनर्स थे। दोस्तों, 349 नंबर एक विनिंग नंबर नहीं था और इसलिए लकी नंबर ना होने की वजह से पेप्सी कंपनी आजाद थी कि वो इसे चाहे जितने मर्जी कैप्स पर प्रिंट करे और यही वजह थी कि ये नंबर तकरीबन 6 लाख लोगों के पास मौजूद था। इस रात तो इन सब ने जश्न मनाया क्योंकि ये सब विनर्स थे और इन लोगों का ख्याल था कि हम अमीर हो गए हैं। और अगले दिन ये सब लोग 349 नंबर की पेप्सी की कैप लेकर पेप्सी कंपनी पहुंच गए। पेप्सी कंपनी के एग्जीक्यूटिव इतने ज्यादा लोगों को देखकर परेशान हो गए और इनको इस बात का भी एहसास हो गया था कि इनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। पेप्सी कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने लोगों को बताया कि सिस्टम की गलती की वजह से ये नंबर न्यूज में आया है, लेकिन कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं था और सारे लोग सिर्फ इनामी रकम की डिमांड कर रहे थे। पेप्सी के एग्जीक्यूटिव ने इस वक्त पुलिस को कॉल की और पुलिस की हेल्प से इन्होंने लोगों को यहाँ से हटवाया। इसके बाद इन्होंने फौरन एक मीटिंग बुलवाई ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके, क्योंकि हर एक शख्स को इनाम की रकम देने के लिए इन्हें अरबों पैसों की नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स की जरूरत थी। ये हर एक शख्स को इनाम नहीं दे सकते थे, इसलिए इन्होंने कंप्यूटर पर इल्जाम लगा दिया और इसके साथ इन्होंने एक ऐलान किया कि जिसके पास भी 349 नंबर की पेप्सी की कैप होगी उसे 500 पैसों इनाम में दिए जाएंगे। 500 पैसों जो इस वक्त सिर्फ $18 बनते थे, ये उस असल इनाम का 0.5% था। कुछ लोग तो इस पर भी राजी हो गए थे क्योंकि ये इन्हें फ्री में मिल रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों ने 500 पैसों लेने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, ये लोग इस वक्त गुस्से में आ गए। इन्हें कंप्यूटर की या किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि इनकी नजर में पेप्सी एक $1 बिलियन कॉर्पोरेशन थी और इसी वजह से ये लोग पूरी इनामी रकम की डिमांड कर रहे थे। लेकिन पेप्सी कंपनी ऐसा नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से पेप्सी कंपनी और लोगों के बीच में तनाजा पैदा हो गया। ये तनाज़ा फिर इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि लोगों ने इस कंपनी पर हमला कर दिया और ये जितनी तोड़ फोड़ कर सकते थे इन्होंने की। और इसके अलावा अगर लोगों को कहीं भी रास्ते में कोई पेप्सी की गाड़ी नजर आ जाती थी तो लोग इस पर भी हमला करके सारी की सारी पेप्सी जाया कर देते थे। इन फसादात में 5 लोग मारे गए और अब ये मसला और भी संजीदा हो गया। अगले आने वाले कई दिनों तक भी जब पेप्सी कंपनी ने इन लोगों को इनामी रकम नहीं दी तो इन्होंने इस कंपनी पर केस कर दिया। दोस्तों, तकरीबन 800 लोगों ने इस कंपनी पर केस किया था और इन लोगों ने अपने लिए एक वकील हायर किया जिसका नाम डेल्फीरो था। ये केस तकरीबन 1993 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर इस केस के दौरान एक नई कहानी ने जन्म लिया। कुछ लोगों ने पेप्सी कंपनी पर यह इल्जाम लगाया कि पेप्सी के ट्रक पर हमला और पेप्सी कंपनी पर हमला करने वाले कोई और लोग नहीं बल्कि पेप्सी कंपनी के अपने लोग थे। दोस्तों, इल्जाम लगाने वालों में एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल था जिसने बयान दिया था कि ये हमले पेप्सी कंपनी ने खुद करवाए हैं और ये हमले उन्होंने सिर्फ इसलिए करवाए हैं कि वो इन लोगों को दहशतगर्द साबित करवाकर कोर्ट में अपनी पोजीशन बेहतर कर सकें। दोस्तों, इसी दौरान कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने बयान दिया कि पेप्सी कंपनी ने इन लोगों को ऐसा करने के लिए पैसे भी दिए थे, लेकिन पेप्सी कंपनी के वकील ने कोर्ट में इन तमाम इल्जामात को झूठा करार दे दिया। मगर फिर भी कोर्ट ने पेप्सी के 9 एग्जीक्यूटिव्स को अरेस्ट करने का वारंट जारी कर दिया। ये तो इन लोगों की जीत थी, लेकिन बदकिस्मती से दोस्तों ये ही इन लोगों की वाहिद जीत थी।
अगले कुछ महीनों में फिर इस केस को अदालत से बाहर फेंक दिया गया था, लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई आकर इन पर यह केस दोबारा से स्टार्ट करवा देता था। और इसके बाद फिर 2006 में अदालत ने यह कहते हुए इस केस को ऑफिशियली क्लोज किया कि पेप्सी ने नंबर फीवर की तबाही में कोई लापरवाही नहीं की, ये बस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक गलती थी। लेकिन इसके बाद भी पेप्सी कंपनी को 1,50,000 पैसों का फाइन हुआ था, जो कि इनके लिए एक बहुत छोटी रकम थी। दोस्तों, बहुत से फिलिपाइंस जिन्होंने इस नंबर फीवर वाले कॉन्टेस्ट को एक्सपीरियंस किया था, वो आज तक इस सदमे को नहीं भूले, और बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो पेप्सी का नाम सुनना भी नहीं चाहते। इस मामले को आज 30 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, और उन एग्जेक्टिव्स में से आज किसी का भी पेप्सी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में जब पेप्सी कंपनी के नए एग्जेक्टिव से इस डिजास्टर के बारे में पूछा गया, तो इन्होंने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि हमें फिलिपाइन के लोगों को होने वाली किसी भी तकलीफ का दुख है और हमें अपनी गलती पर अफसोस है। दोस्तों, डू यू नो चैनल की बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी लाइक करने का और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई शानदार वीडियो में।